नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आज हम क्लॉक टावर घंटाघर पहुंचे और हमारे साथ बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता जुड़े। उनसे हमने बात की, जहां एक बैनर लगा हुआ था जिस पर लिखा गया था फॉर प्रेजेंटिंग अ रिमार्केबल बूस्टर डोज बजट। इसी विषय में हमसे नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर शीला सिंह जी और स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर एल मूर्ति जी ने बात की। आइए जानते हैं उन्होंने इस विषय में क्या कहा। जिंदाबाद 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 मोदी जी जिंदाबाद 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 मोदी जी जिंदाबाद 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 नड्डा जी जिंदाबाद 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 निर्मला सीतारमण जी जिंदाबाद 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 युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का बजट, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का बजट, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का बजट, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने का बजट, अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने का बजट, किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने वाला बजट, किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने वाला बजट, बजट का बूस्टर डोज, बजट का बूस्टर डोज। भारत माता की, भारत माता की। आज का बजट कल का भविष्य, आज का बजट कल का भविष्य, युवाओं को मजबूत बनाने का बजट, किसानों को मजबूत बनाने का बजट, किसानों को मजबूत बनाने का बजट, किसानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने का बजट, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का बजट। मोदी जी जिंदाबाद 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 नड्डा जी जिंदाबाद 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 सीतारमण जी जिंदाबाद 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 बीजेपी जिंदाबाद 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 भारत माता की जय। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। अब हम आए हैं क्लॉक टावर के यहाँ पर, जिसे हम घंटाघर कहते हैं, और यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी और निर्मला सीतारमण जी का यहाँ पर एक बैनर है, इस पर लिखा है फॉर प्रेजेंटिंग रिमार्केबल बूस्टर डोज बजट, आत्मनिर्भर भारत। और आइए इसी विषय में हम नेशनल एग्जीक्यूटिव पर शीला सिंह जी से हम बात करेंगे और ये हमें बताएंगे। सबको नमस्कार। जैसा कि आप लोगों ने कल देखा, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी फिनांस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया देश का इस वर्ष का, वो काफ़ी काबिले तारीफ़ बजट रहा। और जिस दूरदर्शी सोच के साथ ये बजट बनाया गया है, जिसमें आज से लेकर कम से कम 50 सालों तक जिस तरह से देश में हम एक विकास के पथ पर चल पड़ा है हमारा देश, और उसमें किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में जो प्रावधान रखे गए हैं बजट में, प्रोविजंस हैं, और उसको लेकर हम काफ़ी उत्साहित हैं। खासकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जिस तरह से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर बजट को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, मीडिया के माध्यम से आप सभी देख रहे हैं। मैं आप सभी लोगों से ये गुजारिश करूँगी कि इस बजट में जो प्रावधान रखे गए हैं और उसमें जो डिटेल्स में जो बातें बताई जा रही हैं कि किस तरह से हमें आगे चलकर इसका फ़ायदा मिलने वाला है, छोटे से छोटे चीज़ को ध्यान में रखा गया है। और ख़ासकर हमारे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए और किसानों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं रखी गई हैं। इसका फ़ायदा हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार अलग अलग मंत्रालयों के जरिए लोगों तक पहुँचाने का जैसा हमेशा प्रयास करती है, उसी तरह से अब आगे भी हम इस अपनी कोशिश को अंजाम तक पहुंचाने का माननीय हमारे फिनांस मिनिस्टर का साथ देंगे और हम ज़रूर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, ताकि भारत फिर से एक बार विश्व गुरु बनने की दिशा में जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, जल्द से जल्द हम अपने मुकाम को हासिल कर सके। धन्यवाद। हमने कल ये बजट के बाद हमने नेशनल मीडिया में भी देखा और यहाँ में भी काफ़ी लोगों ने हमसे कहा, और हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये बजट मिडिल क्लास लोगों के लिए उतना ही मतलब वैल्यूएबल है कि नहीं है, क्योंकि आप ये बता दीजिए, क्योंकि ये हमारा नहीं, ये हमारे आइलैंडर्स का सवाल है।
मिडिल क्लास, जैसा कि आम चर्चा में आपने देखा होगा कि मिडिल क्लास, खासकर ये बात सामने आ रही है कि मिडिल क्लास के लिए कुछ अलग से व्यवस्था नहीं है इस बजट में। तो ये हमारा भी मानना है, जितना हम लोगों को समझ आया है कि अलग से किसी मिडिल क्लास, हाई क्लास और लोअर क्लास के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो अलग अलग जो प्रोविजंस रखे गए हैं उसका इम्पैक्ट आपको ज़रूर निश्चित रूप से हर वर्ग को कहीं ना कहीं प्रभावित रहेगा उससे। आइए अब इसी विषय में नेशनल काउंसिल मेंबर मिस्टर एल मूर्ति जी से हम बात करेंगे। तो ये बजट में लास्ट 2 ईयर्स में कोई इंडिविजुअल टैक्स भी किसी का नहीं बढ़ाया, किसी का बोझ भी उठाया नहीं है। इससे और क्या हम लोग चाहिए? हर एक साल में आप देखा हुआ हर एक बजट में कुछ ना कुछ टैक्स बढ़ते जाता था। अभी लास्ट 2 ईयर्स में कुछ नहीं हो रहा है। उसके बाद दिव्यांग का, माता पिता का भी टैक्स में एग्जम्पशन दिया है। और भी एक बात है, कम से कम 80,000 करोड़ का सबको घर मिलना करके प्रोग्राम बनाया है। फिर 60,000 करोड़ का सब घर में शुद्ध जल शक्ति सिस्टम से पानी देने का भी व्यवस्था किया है। इससे अच्छा मिडिल क्लास का मांगता है। मिडिल क्लास का रहने का घर मांगता है, पानी मांगता है, वो किसानों को मिला, वो मेन चीज़ है। मिडिल क्लास को तो यही मांगता है, उसके लिए सुविधा कर रहा है गवर्नमेंट, और भी आने वाले समय में और भी करेगा गवर्नमेंट, कोई चिंता मत करिए। टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा विशेष ध्यान दिया है, जैसा कि फार्मर्स को ड्रोन के माध्यम से इस बजट में टेक्नोलॉजी पर विशेष ध्यान दिया गया है। जो हमारे किसान हैं उन्हें ड्रोन के माध्यम से किस तरह से उत्तम तकनीकी का फसल उनका उत्पादन किया जा सके, इस पर विशेष ध्यान दिया है। और हमेशा से ही जय जवान जय किसान का नारा हमारा भारतवर्ष में गूंजता आया है। उस तबके के लोगों पर विशेष ध्यान दिया गया है। ये हम समझते हैं कि जो बजट हमारे माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है संसद में डिजिटली माध्यम से, उसका हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और ये पहली बार ऐसा बजट आया है, और ये सिर्फ इस मतलब ये आज का बजट नहीं है, इसे दूरदर्शी के रूप में देखा जाए तो ये जो हमारा भारत को एक मजबूत बनाने में जो मदद होगा, इस तरह का ध्यान में रखते हुए पूरे बजट को बनाया गया है। और गरीबों पर खास तौर से ध्यान में रखा गया है। और युवाओं को आत्मनिर्भर से किस तरह का बेनिफिट मिलेगा, उस आत्मनिर्भर होते हुए भारत आगे ऊंचाई की ओर आगे बढ़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं 2 साल का जो कोविड का महामारी हुआ है उसमें आत्मनिर्भर पर बल ज़्यादा दिया गया है, जिससे जीडीपी का रेट हमारा इंक्रीज़ हुआ है। तो हम इसका स्वागत करते हैं। और बजट कोई छोटी सब्जेक्ट नहीं है, इस पर बहुत लंबी चर्चा करेंगे तो इस पर बहुत लंबा चर्चा चलेगा। ये हम कुछ बिंदुओं पर आपको बताए हैं और हम इसका स्वागत करते हैं। जो 90 मिनट के वक्तव्य में हमारे वित्त मंत्री जी ने पूरे देश के बजट को रखा है, ये वाकई में काबिले तारीफ़ है। भारतीय जनता के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सभी कार्यकर्ता उसका समर्थन करते हैं और उसका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। के साथ ही मैं रोहित, कैमरामैन के साथ न्यूज़ आप तक, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।